कल मैच हो गया है दो ऐसे शहरों का जो कि साथ साथ बिल्कुल हैं, भाई हैं दोनों शहर। तो उनका मैच था कल, पिंडी और इस्लामाबाद का। आपको मैंने प्रिडिक्शन में ही कह दिया था कि इस्लामाबाद जो है वो डोमिनेट करती है, आपको नजर आएगी, और यही हुआ है। टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला करना, ये उनका सबसे बड़ा जो जीतने का पॉइंट था वो था। जो मौसम था उस पे यही वो मौसम कह रहा था कि पहले आप बॉलिंग करें फिर आप चेज करें, क्योंकि जो बाद में बॉल गीला होना था, काफी मसले मसाइल हो जाने थे। और यही बात हुई है। अच्छा, इनके साथ पिंडी के साथ देखिए कितनी ज्यादती है, कितने ये लोग निकम्मे प्लेयर्स हैं। पहले इनिंग्स में भी ये खेल नहीं सके, पहले इनिंग्स में भी ये निकम्मे रहे हैं। इनसे बैटिंग नहीं हो रही, इनसे स्कोर नहीं था हो रहा है। सोचे अगर ये बाद में ये खुद भी पहले बॉलिंग करते तो इनसे बाद में भी जो अचीव नहीं था होना टारगेट। तो बात करते हैं स्टार्ट की। इस्लामाबाद ने टॉस जीती, पहले बॉलिंग का फैसला करके डोमिनेट किया सबसे पहले ही, आड़े हाथों लिया पिंडी को। पिंडी जो कि अपने सारे मैच हार चुकी थी, पहले भी 2 मैच हार चुकी थी, और जितने उसके मैच हो चुके हैं वो गंदे हारे हुए हैं। तो अब इनका मैच था इस्लामाबाद के साथ, और मैंने प्रेडिक्शन में कह दिया था कि इस्लामाबाद जीतेगी। अब मोहम्मद रिजवान और यासिर खान आते हैं, दोनों 2-2 स्कोर करके आउट हो जाते हैं। एक अजीब सी कश्मकश बन गई हुई थी, मजा नहीं आया इनका। जो इस्लामाबाद की बॉलिंग है वो इतनी अच्छी थी कि मैं कहता हूँ उनका अटैक ही, जो ग्लीसन है उन्होंने लंका लगा दी थी इनकी पिंडी की। ग्लीसन इनको लेके बैठ गया था, ग्लीसन जो कि नेदरलैंड का बॉलर है, उन्होंने उसकी लंका लगा के रखी हुई थी। ने रिचर्ड रिचर्ड ग्लीसन इनके लिए अनप्लेएबल हो गया हुआ था। अब रिजवान सबसे पहले आउट हुआ है, और मैं आपको बताऊं कि मैच देखते हुए रिजवान की जिस तरह की हरकतें थी, मैंने उसी टाइम उस बॉल से पहले कह दिया था कि अब ये जो है आउट हो जाएगा, और उसी टाइम वो आउट हो गया था। अब कामरान गुलाम आते हैं और डैरिल मिचेल आते हैं। कामरान गुलाम और डैरिल मिचेल थोड़ी सी पार्टनरशिप लगती है कि डैरिल मिचेल अभी शॉट्स खेल रहा था सही, अपनी जो अपनी गो टू शॉट्स हैं, अपनी रिवर्स खेल रहा है, वो इजी था। ऑन फील्ड वो ऑन द पिच वो बहुत इजी था। लेकिन एक बैड लक हुआ जिसके कारण वो आउट हो गया। सलमान शाह ने कोर्ट भी एंड कर दिया उसको, पीछे कीपर ने कैच पकड़ लिया और आउट हो गया वो। अब कामरान गुलाम पे एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, जब आपके 2 पहले ही आउट हो जाए तो नंबर 3 बैट्समैन, नंबर 4 बैट्समैन पे एक तरह प्रेशर आ जाता है, उनको रन बॉल खेलना पड़ता है। कामरान गुलाम ने ऑन द मेरिट आते हुए खेला, एक मजेदार इनिंग्स खेली। पहले स्टार्ट में रन बॉल खेला डेल मिचेल के साथ, लेकिन जब चार्ज करने की बारी है तो डेल मिचेल आउट हो गए। एक बैड लक है डेल मिचेल का, जो कि हाईएस्ट स्कोरर है, 5वें नंबर पे हाईएस्ट स्कोरर की जो फहरिस्त है 5वें नंबर पे डेल मिचेल अपना अच्छा पीएसएल सीजन गुजार रहे हैं, लेकिन इस बार एक बैड लक हो गया और जिसकी वजह से ये आउट हो गए। अब कामरान गुलाम पे बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी, उनको एक अपनी इनिंग्स बिल्ड करनी थी, इनिंग्स बिल्ड करके टीम के लिए कुछ करना था, और उसने यही किया। स्टार्ट में रन बॉल खेली, और उसने, जैसे अब आपको पता है टी20 का इतना अच्छा बैट्समैन है नहीं, वो ओडीआई का अच्छा बैट्समैन है वो, लेकिन उसने टी20 की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हुए गेम अवेयरनेस की वजह से ये जो स्कोर था उसने अपने आप 50 भी पूरी की, 39 पर 50 करके वो आउट हुआ। एक अच्छी इनिंग्स कर गया था, एक अच्छा स्कोर टोटल जो है वो अपना कंट्रीब्यूट कर गया था कि हम ये कुछ मैच में दोबारा आ गए हैं। मैच में अपनी टीम को इन कर गया था वो एक बार को, लेकिन उसके साथ अगेंस्ट सैम बिलिंग्स आए डेविड मिचेल के बाद, उसने भी वो कुछ कर ना पाया। 7 स्कोर सिर्फ उसने किया और आउट हो गया। देन आते अब्दुल्ला फजल जब आए और साथ पीछे से कामरान गुलाम भी आउट हो गए, पूरे 50 स्कोर करके कामरान गुलाम आउट हो गए, उनको फंसाया गया, उनको भी सेम कोर्ट में हैंड किया गया, फंसाया गया, और मजा आया। उनकी जो जो स्ट्रेटेजी थी इसकी फहीम अशरफ ने फंसा के उसको आउट किया था कामरान गुलाम को, स्लो स्लो, फिर एकदम पहले उसने थोड़ी सी पेस ज्यादा की, फिर उसने एकदम स्लो करके इनको आउट किया, अच्छा फंसा के कामरान गुलाम को आउट किया। मजा आया उनके आउट का कि कैसे उन्होंने फंसाया, कैसे उन्होंने क्रूशियल विकेट ली, क्योंकि अगर वो खेलते रहते हो सकता था वो 100 कर जाते, हो सकता था वो स्कोर जहाँ इनका 160 के पास था, वो कोई 175 180 हो जाता इनकी वजह से। लेकिन फहीम अशरफ को यहाँ अच्छा यूटिलाइज किया गया। एक ऐसी उस कंडीशन में फहीम अशरफ एक अच्छे बॉलर साबित हुए। मजा आया उनकी बॉलिंग देख के, मजा आया उनकी जो माइंडसेट है उनको देख के। सैम बिलिंग्स को इमाद वसीम आउट कर गया। यहाँ मैं बात करूंगा कि कैसे शादाब खान ने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने इमाद वसीम को इस्तेमाल किया, कैसे उन्होंने जो ग्लीसन है, जैसे उन्होंने फहीम अशरफ को इस्तेमाल किया। फहीम अशरफ जिनको इंटरनेशनल पूछता कोई नहीं है, वहां वो उनको पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां उनको वो इमाद वसीम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जल्दी, वहां वो खुद भी आ रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं। वही काम किया इन्होंने। जब जरा वो माहौल बना सिक्योर कि मैं अपने ओवर कट जावा, ए आगे कट के छक्के काटे जैसा,
पहले ओवर में ही आगे उन्होंने छक्का खाया कामरुन गुलाम से, ब्रिलियंट शॉट थी वो, मजा आ गया शॉट को देख के। उसके बाद अब्दुल्ला फजल और फ्रेस्टन, ये जो इनका स्कोर 156 हुआ है, ये सारा स्कोर किया फ्रेस्टन ने। फ्रेस्टन ने आगे जो छक्के मारे हैं, उसने 15 पे 30 किया, फिर उसने एक 19 पे 44 किया, 231 का स्ट्राइक रेट नीचे से आगे फ्रेस्टन ने। आप लोगों को ये टोटल जो जहां आप 100 120 30 पे क्लोज करने लगे थे, वहां फ्रेस्टन ने अब्दुल्ला फजल ने आगे आप लोगों को थोड़ा हिम्मत दी, आपको हौसला दिया, एक डिसेंट टोटल जो उसने आप लोगों को करके दिया कि यार एक फाइटेबल टोटल है, एक डिफेंडेबल टोटल है, लेकिन अगर आप अच्छी बॉलिंग करोगे तब डिफेंड कर सकते हो। उन्होंने तो अपना काम कर दिया। फॉरेस्टर ने 19 पे 44 किया, 19 बॉल 44, इससे ज्यादा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? एक जो अपनी जो मिडिल ऑर्डर है उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? जब आपका टॉप ऑर्डर फारूक हो गया, जब आपका टॉप ऑर्डर पे मोहम्मद रिजवान है और अब्दुल्ला फजल एज एन ओपनर इतने नीचे आ खेल रहे हैं, रिजवान की जगह खा रहे हैं, रिजवान की जगह जो टीम में बनती नहीं है, एक बस चौके निकाल लेते हैं, एक एज का चौका हो गया, चले एक अच्छा चौका मार लेते हैं, एक मिसफील्ड का चौका हो गया, इस तरह के 3 का चौके इनके होते हैं और आप लोग वाह वाह कर रहे थे हो। इसी तरह बाबर आजम है, उनका भी यही हाल है। ओपनर भाई यासिर खान जैसे, अब्दुल्ला फजल जैसे, सरवर अफरान जैसे, स्टीव स्मिथ जैसे ओपनर्स होते हैं। ये रिजवान बाबर जैसे ओपनर्स नहीं होते जो चौकियों पे स्कोर निकाल रहे होते हैं। पावर प्ले में 2 फील्डर बाहर होते हैं, आप रोलिंग नहीं खेल रहे कि आपने फील्डर के दरमियान चौके निकालने हैं, आप पावर प्ले खेल रहे हैं, आपने टपाने हैं, फील्डर्स के सरों से ऊपर से बोले गुजारनी है। एक अगर चौका मारो, मजा आता है चौके भी जब निकालते हैं आप लोग, लेकिन हर चौकी की तरफ आप लोग छक्का ही नहीं मारते, आप लोग छक्के बचते ही नहीं है आपसे। अब रिशाद हुसैन भी आते हैं, आउट हो जाते हैं, इतना कोई खास स्कोर नहीं करके जाते, लेकिन फ्रेस्टर अब्दुल्ला फजल अपना अपना जो हक है वो अदा कर जाते हैं। 156 का उनका जो टोटल था, इतना खास टोटल नहीं था, बॉल गीला होना था, मजीद गीला होना था। पहली इनिंग्स में ही बॉल इतना गीला हो रहा था कि मोहम्मद आमिर जो है बार बार बॉल घिस रहे थे, लेकिन क्या कर सकते थे वो भी। अब नीचे से मोहम्मद आमिर जब उनकी तरफ से बॉलिंग की उन्होंने, वो इतना घिस रहे थे बॉल को कि इतने गीली, इतना बॉल गीला हो रहा था। पहली इनिंग्स में इतना ज्यादा हो रहा था, दूसरी में आप इमेजिन करें कितना हो रहा होगा। अब कॉनवे और मिन्हास आते हैं, कॉनवे ऐसा कुछ अच्छा कर नहीं रहे इस पूरे सीजन में जितनी उनकी हाइप बनी हुई थी। आपने देखा होगा इस्लामाबाद के जो रील्स हैं वो काफी कॉनवे को अप्रिशिएट करते, सैम विलियम्स को इतना चढ़ा रहे थे कि रील्स में बार बार इनकी रील्स आ रही थी कि देखें हमारे पास कॉनवे आ गया, कैसी लगी ईदी, ये वो काफी हाइप बनाई हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं रहे, इतना बड़ा कोई, इतना इनको की तरफ से कोई टोटल आया नहीं है, इतना कोई कैमियो आया नहीं है। समीर मिन्हास, इनकी मैं बात करूंगा जो कि इस सीजन में पहले जो है वो हाईएस्ट स्कोरर है, ये मतलब हाईएस्ट स्कोरर है, ये पहले नंबर पे है हाईएस्ट स्कोर्स में। इनकी मिन्हास ब्रदर्स ने तो पूरे पीएसएल का मेला लूटा हुआ है, मजा आ गया को देख के। और जैसा कि आप जानते हैं, एक कैमरामैन के ये बेटे हैं जो कि कैमरामैन पीएसएल में खेलते कह रहा हूँ, पीएसएल में भी आ रहे होते हैं, एक टीम में हिस्सा है, टीम का हिस्सा है वो, जो मीडिया का हिस्सा है। एक अच्छा मिन्हास ब्रदर्स का जा रहा है सीजन ये। उधर से अराफात मिन्हास भी अच्छा खेल रहे हैं, इधर समीर मिन्हास भी अच्छा खेल रहे हैं, हर मैच में अच्छा कोई ना कोई अच्छा कैमियो आ रहा है इनका। एक मजा आ रहा है इनकी बैटिंग देख के। आज भी 36 में 70 किया इन्होंने। एक वन साइडेड मैच जो कि इस्लामाबाद जीती है वो इन्हीं की बदौलत जीती है। इन्होंने यहाँ के कोई चांस नहीं दिया, टल्ली करा दिया पूरी पिंडी को, जो कि पहले से टल्ली होती आ रही है उसको मजीद टल्ली करा दिया है। और अब साथ मोहम्मद फाइक आ जाते हैं, फाइक ने ऐसा तरह कुछ किया नहीं है, पहले भी इनका कोई इतना खास कैमियो आया नहीं है, तो इनसे एक्सपेक्टेशन आगे भी कोई डाउन नहीं है। आई थिंक बेंच भी हो सकते हैं ये अगले किसी मैच में। लेकिन आगे हैदर अली आते हैं। हैदर अली को मैं देख के हैरान था, पहली बॉल से चार्ज किया इन्होंने, क्या बात है। मैं तो हैदर अली को देख के हैरान था कि उसने कैसे कर लिया। हैदर अली जिसको हम कहते हैं जी कुछ कर नहीं सकता ये वो, उसने भी आज पहली बॉल से ट्रेंड दिखाया। लेकिन ऐसा बंदा अपनी जो है वो आदत तो बदल लेता, लेकिन खसरत नहीं बदल जाती बंदे से। वही काम किया, 16 पे 26 किया बस और आउट हो गया। लेकिन जब सारा ही मिन्हास ने कर दिया था तो बाकी कुछ कोई ना करता। खैर सी ऐसे ही फिर चैपमैन आते हैं। चैपमैन ने आगे वही अपनी जो रवायत था कि मैं एशियन प्लेयर, मैं एशियन विकेट्स पे जैसे मैं खेलता हूँ मैं आप लोगों की चोट उतार सकता हूँ। 7 बॉलों पे 24 स्कोर किया, 342 का स्ट्राइक रेट है इसका। 7 पे 24, एक छक्का 4 चौके, इसने यहाँ के मैच फिनिश कर दिया। मैं कहता हूँ पिंडी फिनिश कर दी, पिंडी की धुन तार की उसने चॉकलेट लटका दी थी। मजा आया उसकी बिनिंग देख के। समीर मिन्हास और चैपमैन को इस पूरे मैच का जाता है क्रेडिट, और समीर मिन्हास को मैन ऑफ द मैच जो किया गया उसको अवार्ड दिया गया।
अब इनकी बॉलिंग की बात करूं, जब मोहम्मद आमिर ने इन बॉलिंग की इनके अगेंस्ट, इन सबके अगेंस्ट, मोहम्मद आमिर भी ऐसा इतना कुछ अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे। उनके जो सारे वो जा रहे हैं कैमियोज, उनके सारी जो बॉलिंग लाइनअप जा रही है पिंडी की, पहले हाइट तो बहुत सी, नसीम शाह है, मोहम्मद आमिर है, बड़े फ्रेशनर है, रशाद हुसैन है, डेरिल मिचेल है, कामरान गुलाम है, ये सब हैं तो बड़े नाम, लेकिन इनके लिए कर कुछ नहीं रहे। बैटिंग में भी इनको देख लें आप, एक आधा मैच में वो जो पिंडी ने जो पेशावर के अगेंस्ट स्टार्ट दिया था यासिर खान ने, उसके बाद भी ऐसा कोई इतना कोई आया ही नहीं है इनका तरफ से, कोई बड़ा टोटल या बड़ा कोई कैमियो आया ही नहीं है इनकी तरफ से। इनका पिंडी का डाउटफुल चल रहा है। मुल्तान आपने देखा, जिनको हम जो स्क्वाड एनालिसिस में भी हम कह रहे थे कि इतनी कोई बड़ी टीम लग नहीं रही, लेकिन उसने कैसे अपने आप को यूटिलाइज किया, कैसे उसने हर नंबर का प्लेयर है, हर जो है वो बॉलिंग है उसके पास, हर तरह का फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल है, और पिंडी के पास भी है, लेकिन इनको इनके साथ बैड लक हो रहा है, क्या हो रहा है, डोंट थिंक कि ये आगे कुछ भी कर सकेंगे। और ये मोहम्मद आमिर भी इनके हक में जो है वो अच्छा नहीं जा रहा। एक आधी विकेट ले रहा, जैसे मोहम्मद आमिर स्टार्ट में आते थे, पहले ओवर में ही पूरी टीम की लंका लगा देते थे। इस बार इस तरह कुछ कर नहीं रही है। अब ये हो कि अगला मैच में कुछ ना कुछ तो करें, ये एक आधा मैच तो जीतें ये। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जो कि आज मैच है संडे की शाम को। आज सिर्फ एक मैच है, हालांकि डबल हेडर होता है, लेकिन आज सिर्फ एक मैच है, तो हम आपसे उसमें आज की वीडियो मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। अल्लाह हाफिज।